सबको सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे गुरु दक्षिणा। ध्यान से देखते रहिए। महर्षि व्यास एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमारे राष्ट्र जीवन के श्रेष्ठ गुणों को एकत्रित किया और उन गुणों के आधार पर आचार तथा विचार का समन्वय करके संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। इसलिए व्यास जी ही जगत के गुरु कहलाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। इतना समझ में आ गया। हमारे राष्ट्र में गुरु की महत्व अत्यधिक है। गुरु साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं, ऐसा कहा गया है। हमारे शास्त्रों में गुरु भक्ति का महत्व वर्णित है। गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु किन्हें मानना चाहिए आदि का वर्णन हमारे शास्त्रकारों ने किए हैं। इन शास्त्रकारों द्वारा वर्णित गुरु के लिए आवश्यक सद्गुणों का किसी एक ही व्यक्ति में पा सकना असंभव सा है। हम जिस गुरु की पूजा करते हैं उनके गुणों को भी अपनाना चाहिए। यदि हम उन गुणों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो कर्तव्य की पूर्ति नहीं होगी। जो गुरु के साथ अधिक से अधिक एकात्म और एक रूप होता है। यहाँ पे देखो, किसी एक व्यक्ति को गुरु हम नहीं मान सकते, क्योंकि किसी एक ही व्यक्ति में सारे सद्गुणों का पाया जाना असंभव सा है। वही उनकी पूजा कर सकता है, अन्य कोई नहीं। आज हम गुरु के रूप में मनुष्य की ही नहीं, भगवा ध्वज को भी गुरु की मान्यता देते हैं। यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हो, यह भगवा ध्वज है। इसे हम गुरु की मान्यता देते हैं। क्यों देते हैं, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। इस ध्वज को हम महाभारत रामायण के रथ के ऊपर लगा हुआ बहुत बार देखे होंगे। राष्ट्र का प्रत्यक्ष रूप प्रकट करने वाला यज्ञ ज्वाला तथा प्रकाशमान सूर्य का प्रतीक यह ध्वज जीवन में अंधेरे को दूर कर प्रकाश देने वाला है। तो इस भगवा ध्वज को किसका प्रतीक कहा गया है? यज्ञ ज्वाला तथा प्रकाशमान सूर्य का प्रतीक है। ये जो आप भगवा ध्वज देख रहे हो, प्रकाशमान सूर्य और यज्ञ ज्वाला का प्रतीक है। इसे गुरु की मान्यता दी गई है, क्योंकि ये ध्वज जीवन में अंधेरे को दूर कर प्रकाश देने वाला प्रतीक है। ऐहिक तथा आध्यात्मिक आदर्श का प्रतीक यह भगवा ध्वज हमारा गुरु है। ऐहिक का मतलब इस संसार तथा आध्यात्मिक आदर्श का प्रतीक यह भगवा ध्वज हमारा गुरु है। व्यास पूर्णिमा के दिन हम इसी ध्वज को ही पूजा करते हैं। हम इससे सर्वस्व अर्पण की प्रेरणा लेते हैं। हम तन मन धन से इस गुरु के गौरव के लिए उद्यमशील होने का संकल्प लेते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया ना? हमें इसे गुरु मानते हैं और तन मन धन से इस गुरु के गौरव के लिए उद्यमशील होने का संकल्प लेते हैं। उस दिन हम एक संकल्प लेते हैं, वह संकल्प यही है, इसी गुरु के गौरव के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। उद्यमशील का मतलब प्रयत्नशील। केवल गंध, अक्षत, फूल चढ़ाकर पूजा करना पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे कुछ शब्द है, देखो जो अक्षत। अक्षत का मतलब है ना टूटा हुआ चावल जो पूजा में लगता है। तो केवल हम गंध यानी पुष्प, धूप लगा देने से और अक्षत चावल चढ़ा देने से पर्याप्त नहीं है। उसके पीछे सर्व समर्पण की भावना होनी चाहिए। तो गुरु पूजन के लिए हमें, इस ध्वज को पूजा करने के लिए हमें कैसी भावना चाहिए? सर्व समर्पण की भावना होनी चाहिए, सर्वस्व त्याग करने की भावना। पूजा करके धन रूप से दक्षिणा अर्पण करना समर्पण भावना का दृश्यमान स्वरूप है। श्रद्धा से ओतप्रोत होकर अंतःकरण से ध्वज को प्रणाम कर केवल एक फूल अर्पण करें तो भी काफ़ी है। अगर हमारे पास दक्षिणा नहीं है, अगर हम कुछ पैसा नहीं दे सकते, तो फिर एक फूल देकर, प्रणाम करके फूल देकर अर्पण करें तो भी काफ़ी है। इसी प्रकार के भाव से दिया हुआ 1 रुपये धनी व्यक्तियों के दिए हुए लाखों रुपए से भी अधिक मूल्य रखता है। अगर हम भक्ति भाव से केवल फूल चढ़ाकर भी पूजा करें या फिर 1 रुपया देकर भी पूजा करें तो वह
उस धनी व्यक्ति के लाखों रुपए से भी अधिक मूल्य रखता है। गुरु दक्षिणा का अभ्यास बचपन से ही होना चाहिए। गुरु दक्षिणा के दिन अपने माता पिता से कुछ रुपए मांग कर दे देना वास्तविक गुरु दक्षिणा नहीं है। प्रतिदिन या साप्ताहिक अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार साल भर के एकत्रित इन पैसों को गुरु दक्षिणा में देना चाहिए। इससे संचय प्रवृत्ति का भी विकास होता है। तो हमें जो जेब खर्च मिलता है साल भर में, घर में अगर कोई हमारे रिश्तेदार आते हैं तो हमें कुछ पैसे देते हैं, उसमें से हम कुछ बचा कर रखें। 1 साल हो जाने के बाद 1 साल का बचाया हुआ जो जमा किया हुआ पैसा हम उस गुरु दक्षिणा में दे देंगे। यह असली गुरु दक्षिणा है। इससे क्या होता है, हमारे संचय प्रवृत्ति का विकास होता है। पैसे को हम किस तरह से संचय करें उसका अभ्यास होता है। गुरु दक्षिणा अर्पण करने से मन में त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। त्याग की भावना से सर्वस्व समर्पण करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। गुरु पूजन के दिन ऐसा संकल्प लेना चाहिए। यह दक्षिणा राष्ट्र निर्माण के काम में आती है। हमें बहुत ही कम समय में सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है। तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, जो गुरु पूर्णिमा के दिन हम जो दक्षिणा देते हैं उस दक्षिणा का क्या काम होता है। यह राष्ट्र निर्माण के काम में आती है। बहुत सारे राष्ट्र के निर्माण के कार्य होते हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो जान पाओगे। हमें बहुत ही कम समय में सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है। हमारे दिए हुए पैसों से हम हमारे राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, राष्ट्र की महिमा और गौरव को और आगे बढ़ा सकते हैं, देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं।